नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। 4 जुलाई 1996 मध्य प्रदेश के छतरपुर का गांव गढ़ा। इस गांव में 4 जुलाई 1996 को एक बच्चे का जन्म हुआ। किलकारियां गूंजी एक परिवार में। हम बात कर रहे हैं धीरेंद्र कुमार गर्ग, जिन्होंने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया। बचपन जिनका अभावों में बीता। ऐसे धीरेंद्र कुमार गर्ग जिनके सपने बड़े थे, छोटी सी उम्र में कथावाचक बन गए। आज भी गांव गढ़ा के बागेश्वर धाम, जो एक प्राचीन हनुमान बाबा का मंदिर है, यहाँ पर बागेश्वर दरबार लगता है। ऊंचे सपने देखने वाले धीरेंद्र कुमार गर्ग जब छोटी उम्र में ही कथावाचक बन गए तो कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में यह अविवाहित बाप भी बनेंगे। और ऐसा देखा गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों बेटियों के अविवाहित बाप बने धीरेंद्र कुमार गर्ग। ऐसा ही देखा गया। 15 फरवरी 2026 को मौका था महाशिवरात्रि का, लेकिन इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश एक और बड़े इतिहास का गवाह बनने जा रहा था। 301 बेटियों की शादी बागेश्वर धाम में संपन्न कराई गई। ये 301 बेटियां जो दलित भी थीं, ब्राह्मण भी थीं, ठाकुर भी थीं, बनिए भी थीं, मतलब हर उस परिवार से थी जो परिवार आर्थिक स्तर पर कमजोर था। उन सभी बेटियों की शादी बागेश्वर धाम में बाबा धीरेंद्र शास्त्री की अगुवाई में हुई। हर बेटी को 157 तरह का सामान दिया गया। 30,000 की एफडी दी गई। एक बाइक या स्कूटी भी हर उस बेटी को दी गई जिस बेटी की डोली बागेश्वर धाम से उठी। भावुक पल थे। आखिर धीरेंद्र कुमार शास्त्री बेटियों की शादी करवाने में अग्रसर क्यों रहते हैं, यह भी एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब बाबा से बेहतर कोई नहीं जानता। कहते हैं बचपन में जब परिवार अभावों में था तब धीरेंद्र कुमार गर्ग की बहन की शादी थी। परिवार अभाव में था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तब एक दोस्त धीरेंद्र कुमार गर्ग का सामने आया और धीरेंद्र कुमार गर्ग की बेटी की शादी संपन्न हुई। बागेश्वर सरकार ने उसी समय ठान लिया कि देश में कोई भी बेटी जो आर्थिक स्तर पर कमजोर है उसकी शादी भी वीवीआईपी रूप में होगी। और ऐसा देखा गया। बागेश्वर धाम में जब बेटियों के मंडप सजाए गए तो कोई बेटी ऐसी थी जिसके माँ बाप नहीं थे। उस बेटी के पिता बने धीरेंद्र कुमार गर्ग उर्फ बागेश्वर सरकार। जिस बेटी का भाई नहीं था उस बेटी के भाई बने बाबा। और इस तरह से 15 फरवरी 2026 को 301 बेटियों की शादियां संपन्न हुई। डोलियां बागेश्वर धाम से उठी। इस कार्यक्रम में 9 देशों के राजदूत शामिल हुए। कई प्रदेशों के राजनीतिक दलों के प्रतिष्ठित लोग, चाहे वह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी शामिल हुए। और शामिल हुए बाबा धीरेंद्र शास्त्री, जो इन भावुक पलों में रो रहे थे। उनकी आंसुओं, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। ये उन बेटियों के लिए थी, या कहें उस बहन के लिए भी थी जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री के परिवार में जन्मी थी। उन अभावों के लिए अश्रुधारा थी जो बाबा ने बचपन में देखे थे। ऐसे बहुत से सवाल जन्म ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुशियां थी उन 301 बेटियों की। बताया जाता है कि इस महाउत्सव में 10 लाख से 15 लाख के बीच घराती और बाराती शामिल हुए थे। 3 करोड़ रुपए का तेल पकवान बनाने में लग गया था। हर परिवार का स्वागत बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने किया। एक ऐसा अनूठा महोत्सव था जहां खुशी थी तो आंसू भी थे, जहां प्यार था तो जुदाई भी थी, जहां जुड़ाव था तो बिछड़न भी थी। इस पूरे फंक्शन में
देखा गया कि वह बेटियां भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और बाबा बागेश्वर सरकार की जयकारों के नारे गूंज रहे थे, जयकारे लग रहे थे। ऐसे वो पल थे जिन्हें हर कोई अपनी आंखों में समेटना चाहता था और ऐसा देखा भी गया। जिस तरह से पूरे महोत्सव का आयोजन हुआ, इस महोत्सव में खुशी के वह पल भी थे तो विदाई का वह सपना भी था, जहाँ बेटियां एक परिवार से दूसरे परिवार में जा रही थीं, एक नया संसार बसाने के लिए। बाबा बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद था उन सभी बेटियों के साथ जिन बेटियों की डोलियां बागेश्वर धाम से उठ रही थीं। वह सभी परिवार वाले काफी खुश थे और अपनी खुशी का इजहार बाबा बागेश्वर सरकार की जयकारे के साथ कर रहे थे। ऐसे पल जिन्हें हर कोई समेटना चाहता था, अपनी आंखों में वह पल जुदा ना हो, वह पल बिछड़े ना, ऐसी व्यवस्था सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ पर की गई थी। देखिए बाबा बागेश्वर धाम से उठ रहे डोलियों के वह खास पल, जहां अगर खुशी थी तो आंखों में विदाई के आंसू भी थे।